यहाँ पे धरना स्थल पे जो लोग बैठे उनके द्वारा भी मुझे एक बहुत ही गंभीर जानकारी प्राप्त हुई। और वो जानकारी प्राप्त हुई, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आप जो है बेल्ट भी लगाए हुए हैं, कि आपका जो है कुछ लोगों के द्वारा पीछा किया गया। क्या पूरा मामला है? देखिए, 14 जनवरी को हम संघर्ष के उपरांत शाम को अपने गृह जनपद फतेहपुर जा रहे थे एक शादी समारोह में अपने परिवार के साथ और साथी रमेश चंद जी के साथ। जी। तो कुछ किलोमीटर के बाद हमको ऐसा समझ में आया कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी जो है हमारे पीछे लगी हुई है, और उस सफर के दौरान जो है हमारा जो रूट था मौरावा से जो गुरु प्रकाशगंज के लिए निकलता है, तो शॉर्ट रास्ते के लिए जो, इसलिए हमने इस रास्ते को चुना। कई बार देखा कि ये गाड़ी आगे पीछे कर रही है, ओवरटेक कर रही है, कभी आगे जा रही, कभी पीछे जा रही। हमारी गाड़ी स्लो हो जाती है तो वो भी गाड़ी स्लो हो जाती है, जब आगे तेज बढ़ती है तो तेज हो जाती है। इस तरीके से करीब 25-30 किलोमीटर आगे पीछे गाड़ी करती रही। लगभग 8:30 बजे का टाइम था। एक मोड़ था, मोड़ पर आकर के उस गाड़ी ने ओवरटेक किया। अब ये नहीं समझ में आया कि गाड़ी का कट लगा है या नहीं लगा, जिसकी वजह से वो जस्ट ओवरटेक के उपरांत जो है हमको गाड़ी लेफ्ट हैंड में दबानी पड़ी, क्योंकि डिस्टेंस नहीं मिली, और जिसके कारण से गाड़ी हमारी अनियंत्रित होते हुए जो है नीचे डिवाइडर से, मेन रोड से नीचे 2-2.5 फीट के गहराई में कूदी, और डिसबैलेंस होते हुए गाड़ी को किसी तरह से नियंत्रित किया जा रहा था, लेकिन अनियंत्रित होने के कारण से आगे एक नहर टाइप थी, जो खाई थी, उसमें जाकर के हमारी गाड़ी कूद गई और पूरी गाड़ी अस्त व्यस्त हो गई, जिस कारण से हमको सीने में हमारे काफी गंभीर चोटें आई। हमारे साथी रमेश चंद जी का पैर भी फ्रैक्चर हो गया, टूट गया। फ्रैक्चर क्या, यहीं पे बैठे हुए क्या? अभी चले गए हैं, अभी हॉस्पिटल ने डिस्चार्ज किया है उनको, तो पक्का प्लास्टर और ऑपरेशन भी होने के कारण से अब वो डिस्चार्ज कर दिया गया, वो अपने आवास पे चले गए हैं। और हमारे पत्नी को भी काफी गंभीर चोटें आई हैं, जिसमें हमारे दोनों बेटियां थी, वो दोनों बेटियां हमारी सेफ हैं। और उसके उपरांत ही जो है हमको वहाँ 108 और पुलिस को सूचना दे करके फिर हम लोगों को मौरावा सामुदायिक केंद्र पर ला करके जो हमारा पत्नी का ड्रेसिंग और रमेश चंद जी की जो ब्लीडिंग पैर में हो रही थी उसको ड्रेसिंग कराने के उपरांत ही वहाँ से डिस्चार्ज कराने के बाद लोक बंधु हॉस्पिटल लेकर के हम लोग आए, और सुचारू पूर्वक यहाँ इलाज हो सका। और डॉक्टर ने हमको यहाँ से ट्रामा सेंटर के लिए रिफर किया। ट्रामा सेंटर पे हमारा उपचार हुआ, सारी जांचें हुई। क्या लगता है सर, ये जो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं यहाँ पे, शायद इसकी प्रमुखता भी आप ही, अध्यक्षता भी आप ही कर रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि आपके साथ में कोई साजिश कर दी गई हो? देखिए, साजिश क्या, जो है पूर्व में जो है 10 जनवरी को एक लखनऊ के आपके चटोरी गली गोमती नगर पे हमारे उच्च अधिकारियों के द्वारा बुला करके साजिश के तहत हमको, हमारे साथ एलडीए बीसीजी के द्वारा मारपीट की गई थी। हमको मारा भी था उन्होंने, जात सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया था। चमार पासी भांगी खट्टी कोरी कैसे भर्ती हो गए ये लोग। डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी एलडीए बीसी हैं, जो हमारे स्मारक समिति के सदस्य सचिव हैं। उन्होंने हमारे साथ मारपीट भी की, गाली गलौज भी किया, और ये भी बोला था कि आप धरना प्रदर्शन खत्म कर दीजिए, नहीं तो जान से मरवा दूंगा तुमको भी और तुम्हारे परिवार को भी। तो शायद उनके द्वारा जो कहा गया वो सत्य साबित हो रहा है। यदि ऐसा किया गया है तो हम इसकी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से न्यायिक जांच की मांग की है पत्र के माध्यम से। और जो इसका मेन हमारा जो संघर्ष है, ये अनुरक्षण, जो स्मारकों के लिए अनुरक्षण के लिए जो पैसा बजट दिया जाता है, उसको ये कागजों की खाना पूर्ति करके बंदर बाट करने का काम किया गया है। आज तक मेंटेनेंस नहीं कराए गए हैं यहाँ पे। दूसरी चीज ये है कि जो 800 करोड़ का घोटाला हम लोग दिखा रहे हैं, ये हमारे स्मारक समिति के कर्मचारियों से वेतन से 10% की कटौती की गई है, जो एनपीएस और भविष्य निधि खाते के रूप में की गई है, जिसका अभी तक हम लोगों को खाते में पैसा नहीं जमा कराया गया है। पूर्व में भी इसमें जो है गमन हुआ है, एक बड़ा गमन हुआ था 10 करोड़ 75 लाख का। और अब ये पैसा, हमें इस चीज की जानकारी भी नहीं है कि है भी या नहीं है। अगर होता तो हम लोगों के खाते खुलवा करके उसमें पैसे जमा करा दिए जाते। लेकिन ये 2011 से 2024 तक लगभग 800 करोड़ का मामला है। शायद इस मामले को दबाने के लिए हमारी आवाज को दफन करने का काम किया गया। यदि